था आपके नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए गए, ठगी की गई, अश्लील बातें की गई, क्या कहना है आपका इस पे और आज वो आरोपी पकड़ा गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक नारी को, एक महिला को सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो रोड पे चलते हुए हो, चाहे घर में अकेले रहते हुए हो, अकेले सफर करते हुए हो, या सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके हो, वो समस्या ये होती है कि वो सुरक्षित है या नहीं। तो मैं इस बात से आश्वासित हूँ कि हम कम से कम हमारे कहने पे, हमारे शिकायत करने पे एक्शन लिया गया और उस आरोपी को पकड़ा गया। तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय हमारे सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का, प्रशासन का, शासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आश्वासन आज मिला है कि नारी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात जो उसने किया, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल से इस तरह की चीजें थी। हम जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि भाई चलो हम सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज हैं तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो सक्षम नहीं है, या जिन्हें, जो अभी नई नई लड़कियां मंच पे आई हैं, या जो अपना धीरे धीरे करियर बनाने की कगार पे हैं, वो यदि इस बात से, वो तो डर ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की बातें इसने, ये जो लड़का है, क्या क्या करता है थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे नाम से फेक आईडीज बनाई, केवल एक नहीं, कई सारी बनाई हुई है। तो एक आईडी इतनी ज्यादा सक्रिय थी कि उसने आसपास की महिलाओं को, जो मेरे टच में है या नहीं है, जो उसने देखा कि कहाँ कहाँ मेरा वर्चस्व है, जैसे कवि सम्मेलन के मंच हुए, या जैन समाज हुआ, या जो आसपास और जो मेरी फैमिली हुई, तो उनको मैसेज भेजे। उन लोगों ने मेरे से शिकायत करी कि अनामिका जी, आपने इस तरह की बात मेरे से की है क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है, ऐसी बनती रहती है। इग्नोर किया 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब मेरी फैमिली में मेरी भाभी को, मेरी सगी ननद को, सगी भाभी को, मेरी मामी सास को और मेरे परिवार की तमाम महिलाओं को अश्लील मैसेज जाने लगे, और उन्हें तो यही लग रहा था कि अनामिका कर रही है, तो उन्होंने मिलना, जब मिली और मेरे से बात की और उन्होंने दिखाए, स्क्रीनशॉट भेजे, तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, और अश्लीलता भी पराकाष्ठा थी उसकी। तो मुझे लगा कि अब मुझे शिकायत करनी चाहिए। तो हमारी पुलिस ने तो खैर वाकई बहुत ज़्यादा सहायता की है, और मेरी शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और आज उसको अंदर किया है। एक और बात है, एक बार को फिर भी हम सोचते कि चलो ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये और इस तरह के और लोग, उन नारियों को जो अभी नई नई अपना करियर बना रही हैं, या जो सोशल मीडिया पे काफ़ी समृद्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं, उन महिलाओं के नाम से ना ये ठगी कर सके, ना ये अश्लीलता फैला सके, और ना उनकी छवि खराब कर सके, इन जैसे लोग उन लोगों के लिए। तो ये भी एक कारण था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी छवि खराब करने की पूरी तरह से, बल्कि एक बार मैसेंजर पे जो नंबर होता है, मैसेंजर से कॉल भी किया जाता है। मैसेंजर से हमने कॉल भी किया। सबसे पहले तो यही किया जाता है कि आप समझाते हैं, एकदम नहीं चले जाते हैं शिकायत करने। उसको यही किया, मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया और कॉल करके पता लगाने की कोशिश की कि ये अनामिका है कौन, और कौन इस तरह से इतनी तेजी से, अच्छा इतना ज्यादा किया कि रोज रोज मैसेज, अभी परसों तक भी मैसेज आए। पता चलने के बाद कि एफआईआर कर दी गई है, उसके बाद भी उसको ऐसे लगा कि ये सारी चीजें तो होती रहती है, कोई पकड़ने वाला है नहीं, हो सकता है कोई ना पकड़े। परसों तक भी मैसेज आए। तो जब ये मैसेज आने शुरू हुए तो हम लोगों ने उसको कॉल किया मैसेंजर के थ्रू। वहां से लड़की की आवाज में कॉल आया, उसको समझाया, उससे कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और ये गलत बात है। तो उसने ये दावे से कहा, आपको जो करना है आप करो, मैं ऐसा ही करूंगा, और हमने ये ठाना है कि हमें अनामिका अंबर की छवि खराब करनी है। ये उसके वर्ड्स थे। तो अब ऐसी बात कोई कहेगा तो फिर तो हमें लगता ही है ना कि हमें फिर उसे बताना चाहिए कि आप इतने सुरक्षित, हम मतलब इतने भी समृद्ध आप नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनमानी कर सकते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में नारी सुरक्षित है, और उसकी गारंटी आज आपके सामने बैठी हुई है। क्या कर रहा था और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? एक फेक ईमेल प्रोफाइल बना करके जिसपे चित्र भी अनामिका का था और नाम भी अनामिका का था, अपडेट भी रेगुलर कर रहा था। जो फोटोज या जो सूचनाएं अनामिका अपने पोर्टल से डालती थी, वो उसके पोर्टल से उठा करके वो ऐसे डाल रहा था जैसे सक्रिय प्रोफाइल इन्हीं का है, और उसको लगातार ये शो किया जा रहा था कि ये अनामिका का है। अनामिका के जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें से केवल महिलाओं को टारगेट करके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई।
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद चैटिंग शुरू हो जाती है। अनामिका का किसी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको मना करेगा, तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती थी। फिर उसके बाद वो जो चैट शुरू होती थी वो अश्लीलता की उन तमाम पराकाष्ठाओं को तोड़ने वाली थी, जो कि एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि 33% हम लोग आरक्षण महिलाओं को दें, और ऐसे में इस प्रकार के जो कृत्य हैं जो न केवल महिला को शोषित करने वाले हैं। आप ये देखिए, ये तो अनामिका थी जो लड़ पाई, वरना ऐसे कितनी सारी महिलाएं हैं जो केवल डर करके घर में बैठ जाती हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना। उनके घर वाले ही उनको कहते हैं कि अब आवश्यकता नहीं है आप लोगों को आगे आने की। बहुत सारे एग्जाम्पल इनफैक्ट हमारे समाज की कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अश्लील मैसेज भेजे तो उन्होंने अपनी महिलाओं के ही प्रोफाइल बंद करा दिए, बोले कि अब आवश्यकता नहीं है, जब आपने अनामिका को ऐसे भेजा और उन्होंने ऐसे भेजा, अब जरूरत नहीं है आपको सोशल मीडिया पे आने की, घर में बैठिए। तो एक तरफ जहां पर हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि 33% हम आरक्षण दे रहे हैं, वहां ये संरक्षण जो हम लोगों को मिला, जो लोग डरते हैं पुलिस में आने के लिए कि हम शिकायत नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, आज एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। आज सलाखों के पीछे है वो दोषी, वो जिसने ये बदतमीजी की। तो आगे आपको लगता है कि छवि खराब करने के लिए 100% अनामिका के विरुद्ध नहीं, एक और चीज मैं बताऊं, अभी अनामिका के विरुद्ध एक पूरा का पूरा मतलब एक जैसे कहना चाहिए एक सोची समझी साजिश एक तय की जा रही है कि अनामिका का विरोध करना है। अभी पिछले दिनों एक प्रकरण और आया जिसके संदर्भ में हमने एक और FIR की है। वो अनामिका एक बहुत छोटी सी टिप्पणी उन्होंने की भोपाल में जाने के बाद राजा भोज की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर के, जो कि प्रचलित मुहावरा हिंदी का था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उसके ऊपर अनामिका ने एक टिप्पणी की। तो जो लोग एंटी नेशनल सोच वाले लोग हैं, उन लोगों ने राष्ट्रवाद की जो विचारधारा के विरुद्ध लोग हैं, उन लोगों ने अनामिका को टारगेट करके कितना बड़ा पूरे के पूरे देश में आंदोलन जैसा छेड़ दिया कि हम लोगों को गुहार करनी पड़ी अपनी सुरक्षा की। तो इस समय पूरी तरीके से टारगेट हम लोगों को किया जा रहा है। मतलब ये दोनों मामले कहीं ना कहीं कहीं आपस में मेल जरूर खाते हैं।